हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो उस सीरीज़ को आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से नोट डाउन करते जाइए। 1s, देन 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d and 4f, 5s 5p 5d 5f, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको डायगोनली ऐसे क्रॉस करते जाना है। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से यहाँ तक की रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। इस सीरीज को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s, देन 2s, फिर यहाँ से आएंगे 2p 3s 2p 3s, देन 3p 4s 3p 4s, देन 3d 4p 5s 3d 4p एंड 5s। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, 5 यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपका S P D F, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, इसमें क्या है, S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कंटेन कर सकता है 2, P की कैपेसिटी है मैक्सिमम 6, D की 10 और F की 14। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जहाँ जहाँ SPDF आपने लिखा है वहाँ पर इसको फिल कर लीजिए। यहाँ क्या है, 1s यानी 2, यहाँ पे s यानी 2, p है इट मीन 6, s है तो 2, p है फिर 6, s है तो 2, d है तो 10, p है तो 6 एंड s है तो 2। तो ये सीरीज क्या बन गई आपकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है। तो या तो आप इस सीरीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि इसी सीरीज़ के ऊपर ही आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होते हैं। या तो आप ये सीरीज़ याद कर लीजिए या फिर ये बनाना सीख लीजिए। तो ज़्यादा सिंपल क्या है, ये बनाना सीख लीजिए आप। इसको अगर आपने बना लिया तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, सीरीज़ तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देती हूँ। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एटॉमिक नंबर 1 के लिए, दैट इज हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर है इसका 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इस सीरीज में ही आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले 1s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको फिल करना है, तो वो कहाँ जाएगा, s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1 हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हीलियम के लिए लिखते हैं एटॉमिक नंबर 2। तो 1s, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2, तो कहाँ जाएंगे, 2 में। नेक्स्ट लिथियम के लिए लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर है इसका 3। तो क्या हो जाएगा, 1s 2, s में गया 2, देन 2s में डालना है। तो 2s में कितना डालना है, 1, क्योंकि टोटल कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो हमने यहाँ फिल कर दिए, जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2s1 में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का हो गया 1s2 2s1। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देन बेरिलियम। एटॉमिक नंबर हो गया इसका 4, 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, s में गया 2, देन 2s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। तो ये हो गया बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन बोरॉन, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 5, यानी 1s2 2s2 और 2p में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन कार्बन, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, देन 2s2, देन 2p में 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। अभी मैंने बताया था s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p में 6, d में 10 एंड f में 14। इसीलिए यहाँ पर s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, फिर s में 2, देन p में जो रिमेनिंग बचे थे इलेक्ट्रॉन्स उनको हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है इसका 7,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 देन 2p3 हो गए आपके 7, 2 2 4 एंड 3 7। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 देन 2p में 4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। देन फ्लोरीन का देख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 देन 2p में कितना जाएगा, 5, क्योंकि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है फिल करने के लिए। तो ये हो गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन नियॉन का देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 10, इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, 1s2 2s2 देन 2p में 6, तो ये कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के लिए। तो इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। मैं अभी आपको 1 से 10 तक का ही सिखा रही हूँ ताकि आप इसको इजीली प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आज हम 11 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लेते हैं 11, इट मीन्स सोडियम। सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए। इस सीरीज को याद रखने का तरीका भी मैंने सिखाया था। देन एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 11 है इसका एटॉमिक नंबर, इट मीन्स क्या है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, उसको फिल करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 10 हो गए, 2 2 4 एंड 6 यानी 10 हो गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो कहाँ पर जाएगा, 3s के अंदर। 3s में हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12। इसके लिए लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो ये हो गया मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर है इसका 13, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 12 हो गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो कहाँ जाएगा, 3p में, तो हो गया 3p1। नेक्स्ट लिख लेते हैं सिलिकॉन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में कितना जाएगा, 2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 2 14। तो ये हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन लिख लेते हैं फॉस्फोरस का, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये हो गया फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर होता है 16। तो कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे, p में, 3p4। देन लिख लेते हैं क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। इस सीरीज को बस आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर है 17। तो देखिए फिल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p5। अब लिख लेते हैं आर्गन के लिए, एटॉमिक नंबर है 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब लिखते हैं पोटेशियम के लिए, एटॉमिक नंबर है 19। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो अभी कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3p के बाद कहाँ जाते हैं, 4s में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम के लिए।
अब कैल्शियम के लिए लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर है 20, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक हमने लिखा, यानी 18 हमने लिख लिया है। अब 4s में क्या चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 20 तो इलेक्ट्रॉन्स है 20। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। तो आज आपने 11 से लेके 20 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो सबसे पहले आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s2। ये सीरीज निकालना भी मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है आपको। देन आपको ध्यान रखना है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 21 के लिए लिखते हैं, दैट इज स्कैंडियम के लिए। तो इस सीरीज के अंदर ही आपको सारी चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18। देन 4s में 2, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है वो कहाँ जाएगा, 3d में, यानी 3d1। तो ये हो गया आपका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर हो गया 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन वैनेडियम, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देन 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैनेडियम के लिए। देन क्रोमियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 24। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d में 4। कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 4 24। तो अगर आपको लग रहा है ये करेक्ट है तो ये वाला इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपका क्रोमियम है ना, ये एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है क्रोमियम। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा उसको देखिए। यहाँ पर ये जो 4s है, इसका जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4, तो s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट होगा। इट मीन्स ये बनेगा 4s1 और ये बनेगा आपका 3d5। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पे 4s1 3d5। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझिए। s जो होता है, अगर आप इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो s में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। किस तरीके से फिल होते हैं, इस तरीके से, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। d में कितने होते हैं सबशेल आपके, 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे होती है 1 by 1। पहले ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। देन अगर ये सारे फिल हो जाएंगे, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बचा होगा, तब जाकर पेयरिंग होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये देखिए, ये हो गया 4s का, यानी 4s2, और ये है आपका 3d4। इसके लिए अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 4s1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 3d5 यानी d में 5, 3d5, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाफ जो फील्ड आपके सबशेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो, मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो स्टेबल है। या तो फिर वो सारे हाफ फिल्ड हो, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे हों। अब इस केस में देखिए, ये वाला तो स्टेबल है क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, बट 3d4 की अगर बात करी जाए तो इसमें ये वाला एक जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, खाली है। इट मीन्स ये इतना स्टेबल नहीं है।
लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाला भी हाफ फील्ड हो गया, तो हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट यहाँ पर ये स्टेबल था, बट ये स्टेबल नहीं था। इसी रीजन से क्या होता है, क्रोमियम आपका एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है, जहां पर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 ना होके 4s1 एंड 3d5 होता है। क्लियर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट मैंगनीज का लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर है 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितने चले जाएंगे, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं। डी की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 10, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, डी में। नेक्स्ट देख लेते हैं आयरन Fe 26, ठीक है। अब इसके लिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d6। क्लियर है, तो ये हो गया आयरन के लिए। अब कोबाल्ट के लिए देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स। देन निकेल Ni, एटॉमिक नंबर 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन कॉपर Cu, एटॉमिक नंबर 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। देन जिंक, एटॉमिक नंबर 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर भी देखिए, जो आपने कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, सेम रीज़न, ये भी एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है। इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर भी देखिए 4s2 और 3d9 आपने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 4s2 बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे आपने, 3d9 बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी फिलिंग कैसे होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, देन फिर से पेयरिंग होगी। तो अभी कितने हो गए, 5, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयरिंग करी हमने, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है आपका, इसके लिए पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं, ठीक है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ठीक है, 4s वाला क्या करता है, 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट कर देता है इसके पास, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4s1, यानी ये हाफ फिल्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, और ये जो है ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, 3d10। अब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट यहाँ पर ये स्टेबल था, ये स्टेबल नहीं था, तो इसी वजह से यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10, तब ये करेक्ट होगा। क्लियर है, तो आपके जो यहाँ पर क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29 यानी कि कॉपर, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आते हैं। और यहाँ पर जो मैंने फिलिंग करने के लिए भी आपको ऐसे ऐसे बना दिया ना, बिल्कुल यूं यूं करके, ऐसे नहीं बनाना होता है। ये मैंने आपके लिए ऐसे बना दिया है, लेकिन फिलिंग ऐसे ही हो रही होती है। पहले तो 5 ऐसे जाएंगे, ठीक है, देन पेयरिंग होगी इस तरीके से। क्लियर है, तो आपको ऐसे ही समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज आपने 21 to 30 तक लिखना सीख लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।